नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन हम लोगों को किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और उसको किस तरीके से प्ले करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। अभी आपके सामने मैंने जो ट्रेंड लाइन लगाया हुआ है ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, क्योंकि मार्केट को इसके 2 बार रिस्पेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर जो मुहूर्त ट्रेडिंग का डे था, इस मुहूर्त ट्रेडिंग के डे के ऊपर भी मार्केट ने इस चार्ट को रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड लाइन बन चुकी है, जब तक मार्केट इस डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम जो है वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसके ऊपर ही अप साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट क्या है कि ये लेवल कब मार्केट में ब्रेक होता है, और एक डेली चार्ट का कैंडल जो है वो इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में ये जो डाउन ट्रेंड बन चुका था, ये डाउन ट्रेंड अभी ख़त्म होकर फिर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट कौन से निकल करके आ रहे हैं, तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो हाई बन चुका है, मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 19,500 का जो लेवल है उसके नीचे जितने भी लोगों ने मंथली या वीकली एक्सपायरी में सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे, तो वो सेल करने वाले यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग की वजह से हम लोगों को इस लेवल के ऊपर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन चुका है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बायर जो है वो बायर लोग मार्केट में आने में इंटरेस्ट ले लेंगे और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हम लोगों को सेम सिनेरियो दिखा रहा है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पर ओपन की साइड में स्पेस देखते हैं तो मार्केट में एक ऊपर की साइड में अच्छा खासा 350 से लेकर 400 पॉइंट का स्पेस हम लोगों को मिल रहा है। तो ये 350 से 400 पॉइंट का ऊपर का टारगेट हम लोगों को आने वाले वीक में अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके पीछे का कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि 19,500 के ऊपर हम लोगों को यहाँ पर डेली कैंडल का क्लोज मिलना चाहिए। जो लोगों को एग्रेसिवली ट्रेड करना है, एग्रेसिव ट्रेडर क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट 19,500 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा तो 19,500 के ऊपर भी डेली इंट्राडे वाले जो है वो इंट्राडे यहाँ पर एग्रेसिवली ओपन कर सकते हैं अपने पोजीशन को। उसके पीछे का रीज़न एक ही है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 दिनों में जो गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है, वहाँ पर ज़्यादा पैनिकनेस हम लोगों को देखने को नहीं मिला। और ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर फ्रेश सेल के पोजीशन ज़्यादा नहीं बने हुए हैं। जो भी लोगों को एनालिसिस में कुछ सटीकता आनी है तो वहाँ पर उनको देखना पड़ेगा, जो भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा बनता है उस ओपन इंटरेस्ट के डेटा में फ्रेश बाय या फ्रेश सेल के कितने पोजीशन ओपन होते हैं। जब भी हम लोगों को ये डेटा अपने पास रहता है तो ब्रेकआउट फेल्यूर के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि कैंडल जो है वो 19,500 का जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है वो 19,500 के ऊपर के लेवल ओपन होता है और वहाँ पर सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा सेल पोजीशन न बनने के कारण जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग इजीली ट्रैप होना चालू हो जाएंगे। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे पहले किस तरीके का ओपनिंग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप पिछले दिन का मोमेंटम देखोगे 13 तारीख का, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 10 बजे के दौरान जो एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला, उसके बाद मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड हुआ था। ये रेंज बाउंड सिनेरियो में ओपन इंटरेस्ट का डेटा ज़्यादा बिल्टअप नहीं हुआ और यहाँ पे हम लोगों को फ्रेश सेल के पोजीशन भी बनते हुए नहीं दिखाई दिए। तो यहाँ पर ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला डे है इसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए ही ट्रेड हो चुका था और इस 1 आवर में ओपन इंटरेस्ट का ज़्यादा डेटा बना नहीं था, तो ये हमारे लिए ज़्यादा काम का इंपॉर्टेंट डे नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 दिनों में हम लोगों को एक अच्छा खासा, ये 2 कैंडल के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस मोमेंटम को बाद में मार्केट ने सस्टेन नहीं किया हुआ है। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो है वो 19,500 लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो अपसाइड का एक बड़ा मूव हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये हाई प्रोबेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जो डेटा पॉइंट हम लोगों को मिल रहे हैं उसको डाउन साइड की तरफ समझने की कोशिश कीजिए। अभी डाउन साइड का अगर हम लोग जोन प्लान करते हैं तो ये डाउन साइड का जोन ऑलरेडी रेंज बाउंड जोन बन चुका है, प्लस ऊपर की साइड में सेल के ज़्यादा पोजीशन नहीं है। मतलब मार्केट में ऊपर की साइड में हम लोगों को प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और नीचे के साइड आने समय
मार्केट को मल्टीपल हर्डल फेस करने पड़ेंगे। तो ये 2 पॉइंट को हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। एक तो ऊपर की साइड में सेलिंग प्रेशर नहीं है और दूसरा नीचे आते समय मल्टीपल हर्डल इस रेंज बाउंड जोन में हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो डाउन साइड का जो भी अपॉर्चुनिटी कल के दिन डेवलप होगा वो लेस प्रोबेबिलिस्टिक हो जाएगा। लेस प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सक्सेस रेट आपका कम हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी बढ़ता हुआ कब दिखाई देगा, जब भी मार्केट इस जोन में आ जाएगा। इस जोन में अगर सेल के ज़्यादा पोजीशन बनते हैं, सेल का ज़्यादा ऑर्डर फ्लो मार्केट में आ जाता है, तो वहाँ पर हम लोगों को दिखाई देगा कि मार्केट में सेल के बढ़े हुए पोजीशन जो है वो सेलर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को एक क्रूशियल बाइंग पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर नीचे की साइड में आप देखते हो तो ये वाला लेवल जो निकल करके आ रहा है 19,374 का लेवल, तो यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका था। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बाय का सिनेरियो है, ये स्ट्रॉन्ग बाय का सिनेरियो दोबारा यहाँ पर कंक्लूड हो सकता है अगर मार्केट इस लेवल के करीब आता है। लेकिन जिस तरीके का गैप ओपनिंग अभी कल के दिन मार्केट दिखा रहा है, उस तरीके से गैप ओपनिंग से लगता नहीं कि मार्केट इस लेवल पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि थर्सडे के दिन मतलब आज के दिन जो है वो हमारे इंडियन मार्केट में हॉलीडे है, लेकिन वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट चालू है। तो आज रात डाउ जोन्स में किस तरीके का मोमेंटम होता है इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कल के दिन हमारा मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है और 19,500 के ऊपर चलता है तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन मान लो कि मार्केट जो है वो डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट में इस लेवल के करीब मतलब 19,500 का जो लेवल है यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है और उस प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जैसे ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी आएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी यहाँ पर एक बात के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों का जो कन्फ्यूजन है इस डेटा पॉइंट की वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है, तो टाइम बीइंग के लिए इसको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट मिल चुका है ये कंप्लीटली फॉल्स ब्रेकआउट हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर मिल चुका है, क्योंकि ये 1 आवर का सेशन होने के कारण यहाँ पर कोई भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप नहीं हुआ है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर एक तगड़ा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए। इस तगड़े ब्रेकआउट में अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए, प्लस ओपन इंटरेस्ट की डेटा में अगर आप देखोगे तो पुट की साइड में हम लोगों को 19,500 का लेवल दिखना चाहिए जहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा हो। हम लोग जब भी ओपन इंटरेस्ट के डेटा का एनालिसिस करते हैं, हम लोग राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मतलब जिन लोगों को भी यहाँ पर अपसाइड के पोजीशन बनाने रहेंगे वो लोग इंस्टेड ऑफ कॉल बाय वो लोग क्या करेंगे, पुट में राइट करने की कोशिश करेंगे और 19,500 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप हो जाएगा। तो कल के दिन जैसे मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट करेगा, हम लोगों को ये देखना है कि 19,500 के ऊपर और 19,600 के ऊपर किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा पुट साइड में बिल्टअप होता है। सेम टाइम कॉल साइड में वहां पर जो भी ट्रैप होते हुए लोग हैं वो एग्जिट होना स्टार्ट होना चाहिए। तो ये हम लोगों को इंडिकेशन दे देगा और हमारा सक्सेस रेट यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। प्राइस एक्शन हमें क्या करता है, प्राइस एक्शन हम लोगों को बताता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव हो सकता है, और ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें बताता है कि उस डायरेक्शन में जाने समय मार्केट में कितना फोर्स रहेगा। मतलब मार्केट या तो फास्ट जाएगा या फिर स्लो जाएगा, ये हमें इस ओपन इंटरेस्ट के डेटा में इंडिकेशन मिलता है। और इन दोनों डेटा को जब हम लोग टाइम एनालिसिस के साथ क्लब करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हमारा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये सभी पॉइंट को कंसिडर करके कल के दिन हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, कल के दिन मैं लाइव आने का कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। 2 स्लॉट में आपको बता रहा हूँ, एक तो सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का जो स्लॉट रहेगा वो टाइम के ऊपर, या फिर दोपहर को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो स्लॉट रहेगा वो टाइम के ऊपर लाइव मार्केट में मैं आके कुछ टाइम एनालिसिस के कंसेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है, मैं जो प्रीवियस यहाँ पर अपने फ्री वाले चैनल में टाइम एनालिसिस के अपडेट देता हूँ तो बहुत सारे लोगों को ये टाइम एनालिसिस को किस तरीके से यूज करना है और प्राइस एक्शन के साथ किस तरीके से क्लब करना है ये समझ में नहीं आता। तो मैं लाइव मार्केट में आपको बता दूंगा। आज के दिन का मैंने प्राइस एक्शन का एनालिसिस आपको बता दिया, तो इस लाइव वाले सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा
कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा को लाइव मार्केट में कैसे रीड करना है, प्लस उसको टाइम एनालिसिस के साथ कैसे क्लब करना है। तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि कौन सा टाइम आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो जिस टाइम सेशन के ऊपर है आपको आइदर लिखना है मॉर्निंग वाला या फिर आफ्टरनून वाला, तो कमेंट सेक्शन में मुझे उतना ही बता दीजिए कि आपके लिए मॉर्निंग सूटेबल है या आफ्टरनून सूटेबल है। जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट आएंगे वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन आकर सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।